Hello, students. Welcome back to my YouTube channel. And today we talk about a literary term called race. Race is a way of grouping people based on physical features like skin color, hair type, or facial shape, as well as cultural, ethnic, or geographical backgrounds. It was originally used to describe people from different nations, but later it became a system that separated humans into categories, often unfairly, and created ideas of superiority or inferiority among groups. In modern times, scientists agree that race has no biological or genetic basis because all humans belong to one species, Homo sapiens. However, the idea of race still affects society, culture, and literature, especially in discussion about identity, power, and discrimination. So, कहते रेस इज अ टर्म रेस इज अ टर्म और वे मतलब लोगों के समूह बनाने का एक तरीका है एंड हम ये समूह बनाते हैं उनकी स्किन कलर के बेस पे, उनके बाल कैसे हैं उसके बेस पे, या उनके फेस की शेप कैसी है उसके बेस पे। एज वी ऑल नो, वेस्ट के पीपल को वाइट पीपल कहा जाता है ना। एशिया के लोगों को हम कहते हैं ब्राउन ब्राउन पीपल। एंड जैसे उन्होंने कहा कि हेयर टाइप, एज वी ऑल नो, जो नाइजीरियन अफ्रीकन होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर्ली, काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर्स होते हैं। एंड अगर हम फेशियल शेप की बात करें तो जितने भी ये चाइनीज़, नेपाली, जापानीज़ होते हैं इनके काफ़ी ओवल काइंड ऑफ फेस होते हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं। सो इसे हम कह देंगे डिफरेंट रेस। अगर किसी का स्किन कलर अलग है, जो वेस्ट के लोग हैं वो वाइट रेस से हैं, एशियन का स्किन कलर अलग है, हम ब्राउन रेस से हैं। तो इस डिफरेंस को या इस जो हम कैटेगरियों को जैसे बांटते हैं, इस कैटेगरीज के बांटने को हम कहते हैं रेस। वाइट पीपल, ब्राउन पीपल, ब्राउन रेस, वाइट रेस, ब्लैक रेस। जो नाइजीरियंस होते हैं उन्हें हम ब्लैक पीपल कहते हैं, सो दे बिलोंग टू ब्लैक रेस। तो कहते हैं ये फिजिकल अपीयरेंस पे तो बेस्ड होती ही है, जैसे स्किन कलर, हेयर टाइप, फेस शेप। ये हमारे सभ्याचार पे, हमारी एथनिक मतलब जाति के बेस पे, ज्योग्राफिकल जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके कारण भी रेस की कैटेगरीज डिफरेंट हो जाती हैं एंड उनके कारण भी भेदभाव हो जाता है। इट वॉज ओरिजिनली यूज टू डिस्क्राइब पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। तो कहते वैसे तो ये सिर्फ लोग डिफरेंट डिफरेंट देशों से जो अलग अलग लोग होते थे उनके बारे में बताने के लिए ये शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में इट बिकम अ सिस्टम दैट सेपरेट ह्यूमन इनटू कैटेगरीज। कहते लेकिन बाद में ये एक सिस्टम बन गया जो इंसानों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटता था एंड मोस्टली अनफेयरली बांटता था एंड क्रिएटेड आइडियाज ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी अमंग ग्रुप्स। कहते पहले तो ये सिर्फ अलग अलग देशों के लोगों के बारे में बताने के लिए ये रेस शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन बाद में ये ह्यूमंस को अलग अलग कैटेगरीज में दिखाने के लिए शब्द का इसका प्रयोग होने लग गया एंड मोस्टली ये शब्द लोग काफी अनफेयरली यूज होता था। एंड धीरे धीरे रेस शब्द का प्रयोग किसी एक रेस को सुपीरियर दिखाने के लिए एंड किसी एक रेस को इंफीरियर दिखाने के लिए उपयोग होने लग गया। जैसे कि जब हम पे अंग्रेजों का राज था तो वाइट रेस इज रूलिंग ओवर द ब्राउन रेस। मतलब वाइट रेस थे जो ब्रिटिश थे, ब्राउन रेस थे जो इंडियंस थे। वाइट रेस ने हम पे राज किया, मतलब वाइट रेस खुद को हमसे सुपीरियर दिखाती थी एंड ब्राउन रेस इंफीरियर थी। In modern times, scientists agree that race has no biological or genetic basis. साइंटिस्ट ने ये कहा है कि रेस का किसी भी साइंस से या साइंटिफिक लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये
इंसानों की बनाई गई टर्म है, क्योंकि जितने भी इंसान हैं वो सब एक स्पीशी से आए हैं एंड वो स्पीशी है होमो सेपियंस। हाउएवर द आइडिया ऑफ रेस स्टिल अफेक्ट द सोसाइटी, कल्चर, लिटरेचर। कहते लेकिन तो भी जो रेस का ये जो आइडिया है, इसका हमारे सभ्याचार पे, हमारे समाज पे एंड हमारे साहित्य पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, स्पेशली इन डिस्कशंस अबाउट आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंड खासकर जब बात हो रही होती है पहचान की, शक्ति की एंड भेदभाव की, तब तो इस रेस शब्द ने एंड ये जो कैटेगरी बन गई है, इसने हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा असर डाला है। ओके, सो इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे रेस शब्द की छोटी डेफिनेशन। रेस मीन्स डिवाइडिंग पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेट्स। कहते हैं रेस शब्द का मतलब है लोगों को अलग अलग समूहों में बांटना, एंड वो समूह बने होते हैं उनकी शारीरिक योग्यता के अनुसार एंड उनके सभ्याचार विशेषताओं पे बने होते हैं वो अलग अलग समूह। मतलब अगर कोई सारे काले हैं तो एक ग्रुप में चल जाओ, अगर कोई सारे हिंदी बोलने वाले हैं वो एक ग्रुप में चले जाओ, अगर कोई सारी औरतें साड़ी पहनने वाली हैं तो उनका एक ग्रुप बना दो। इसे हम कहेंगे, जो हमने काले अलग किए वो फिजिकल ट्रेट हो गया, जो साड़ी पहनने वाली की, हिंदी पहनने वाली की, वो कल्चरल ट्रेट हो गया। ओके, जैसे हम किसी को इन चीज़ों के बेस पर अगर अलग अलग लोगों के ग्रुप बनाए तो उसे कहेंगे रेस। दो साइंटिफिकली ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। कहते हैं ये रेस शब्द समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि साइंटिफिकली हम सारे इंसान सिर्फ एक स्पीशी से बिलोंग करते हैं एंड वो स्पीशी हमने पीछे पढ़ी होमोसेपियंस। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इन हिस्ट्री कॉलोनियल पावर यूज द आइडिया ऑफ रेस टू क्लेम दैट सम रेसेस वर सुपीरियर टू अदर्स। दिस लीड टू रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। कहते इतिहास में कॉलोनियल पावर्स ने, यानी कि ब्रिटिश पावर ने, इस रेस के आइडिया को यूज किया कुछ पावर्स को शक्तिशाली दिखाने के लिए, सुपीरियर दिखाने के लिए, एंड कुछ पावर्स को इंफीरियर दिखाने के लिए। कहते दिस लीड टू रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। कहते जब उन्होंने ये वाला रेस वाली ये किया कि कुछ रेस, कोई रेस सुपीरियर है एंड कोई रेस इंफीरियर है, कहते इसके बाद जातिवाद एंड भेदभाव शुरू हो गया। अंग्रेजों ने भी कॉलोनियल एरा में ये कर दिया था कि कुछ वर्ग के लोगों को वो कहते थे कि ठीक है, लेकिन कुछ वर्ग के लोगों को वो भी अछूत मानने लगे थे। उन्होंने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल किया था। उन्होंने सोचा था पहले इनको आपस में इनको बांट दो, बाद में राज करना इजी है। तो जब उन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, तो उससे क्या हुआ, दिस लीड टू रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। रेसिज्म होता है जातिवाद एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे। In literature, authors like Toni Morrison, Chinua Achebe explore how race shapes people's identity and life experience. कहते हैं साहित्य में टॉनी मॉरिसन एंड चिनुआ अचेबे, ये दो लेखकों के नाम हैं। इन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे ये जो रेस के नाम पे भेदभाव होते हैं ये लोगों की पहचान को और उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस पे असर डालता है। द सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा, कोई धरना हुआ होगा वहां पे, क्रांतिकारी धरना। सिविल राइट मूवमेंट इसका नाम है, अमेरिका में हुआ था। तो वो जातिवाद भेदभाव के अगेंस्ट हुआ था, प्रूविंग दैट रेस इज अ सोशल आइडिया नॉट बायोलॉजिकल फैक्ट। एंड वो धरना इस बात का था कि ये जो ब्राउन रेस, ब्लैक रेस, ये वो है, ये एक समाज के द्वारा बनाया गया विचार है, ये कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। A person being treated unfairly of their skin color or ethnicity is an example of how the concept of race still influence society. कहते हैं अगर हम किसी इंसान से उसके स्किन कलर को लेकर या वो जहाँ से बिलोंग करता है उस चीज़ को लेकर हम उससे नफरत करें या उससे घिन करें, तो ये भी एक तरीके का
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। एंड इससे पता चलता है कि कैसे आज भी इस ये जो कॉन्सेप्ट है रेस का, ये आज भी कैसे हमारे समाज पर प्रभाव डालता है। इन वन लाइन, ओके, नो 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 नो, बस यहाँ खत्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, एंड कमेंट्स में बताएं आपको और किस चीज़ की वीडियो चाहिए।